अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भारत में मुसलमानों के साथ अजीब व गरीब खेल खेला जा रहा है। एक तरफ मुसलमानों को मस्जिद से बाहर एक सफ़ लगाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। जुमा की नमाज़ होती है, ईद की बकरीद की नमाज़ होती है, और अगर मस्जिद से बाहर एक सफ़ भी मुसलमान लगाकर नमाज अदा कर लेते हैं उनको जेल भेज दिया जाता है। क्रिमिनल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। साफ ऐलान कर दिया जाता है, गली में मस्जिद हो, गाँव में हो, कहीं भी हो, यानी मस्जिद से बाहर गली हो या कोई चौड़ी सड़क हो, मुसलमान नमाज अदा नहीं कर सकते हैं 5 मिनट के लिए भी। दूसरी तरफ मुसलमानों की जो मस्जिदें हैं उनको तोड़ा जा रहा है, बुलडोज किया जा रहा है। तीसरी तरफ मुसलमानों की जो तारीख़ी मस्जिदें हैं उनको मंदिर में तब्दील किया जा रहा है। अब मुसलमान करे तो क्या करे? एक तरफ आप मस्जिद से बाहर नमाज अदा नहीं करने दे रहे हैं, दूसरी तरफ मुसलमानों की जो मस्जिदें बनी हुई है उनको आप बुलडोज कर रहे हैं, तीसरी तरफ तारीख़ी मस्जिदों को आप मंदिर में तब्दील कर रहे हैं, और चौथा मामला यह है कि मुसलमानों को नई मस्जिद बनाने की परमिशन भी नहीं दी जा रही है। अब जो ताज़ा मामला है जिसके बारे में इस वीडियो में आपको मैं बताने आया हूँ वो ये कि संभल में एक मस्जिद को बुलडोज कर दिया गया। काफ़ी पुरानी मस्जिद थी, बड़ी मस्जिद थी, लेकिन उस मस्जिद पर बुलडोज़र चला दिया, और मीडिया फ़ख्र के साथ इस खबर को चला रहा है कि उत्तर प्रदेश के संभल में एक मस्जिद पर चला योगी का बुलडोज़र। एक और मामला आया है राजस्थान की राजधानी जयपुर का। जयपुर में आज से 45 साल पहले मुसलमानों ने एक जगह ख़रीदी, वहाँ पर मस्जिद बनाया, जबकि सरकार की जिम्मेदारी थी कि जब वहाँ पर एक नई सोसाइटी बन रही थी तो वहाँ पर मस्जिद के लिए भी जगह ख़ास करना। लेकिन जब सोसाइटी की तरफ से, कमेटी की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला तो वहाँ के मुसलमानों ने अपने पैसे से जगह की ख़रीदारी की, वहाँ पर मस्जिद की तामीर का सिलसिला शुरू हुआ, मस्जिद बन गई, उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, कागजात मौजूद है, और अब जयपुर प्रशासन ने नोटिस थमा दिया है मस्जिद के जिम्मेदारों को और कहा है सोमवार तक यानी 8 जून की सुबह तक आप इस मस्जिद को यहाँ से हटा लीजिए, वरना इस मस्जिद को डेमोलिश कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। हो सकता है जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो उस मस्जिद को डेमोलिश कर दिया गया हो, बुलडोज़र की कार्रवाई वहाँ शुरू हो चुकी हो, या मुमकिन हो मज़ीद कुछ दिनों की राहत दे दी गई हो, लेकिन अब लगातार मस्जिदों को नोटिस भेजी जा रही है, मस्जिदों पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है। संभल का जो मामला आया है वो तो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला है। संभल में सिर्फ मस्जिद को नहीं तोड़ा गया, बल्कि संभल में मस्जिद पर बुलडोज़र चलाने के साथ साथ मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारों के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई है। और वजह यह है कि उस मस्जिद में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पोस्टर रखा हुआ था, एक इस्लामी झंडा उस मस्जिद में रखा हुआ था। अब पुलिस ने, प्रशासन ने बाज़ाब्ता बयान दिया है कि जब संभल की इस मस्जिद को तोड़ा गया तो तोड़ने से पहले मस्जिद की जो छापेमारी की गई, मस्जिद को जो चेक किया गया तो वहाँ कुछ ऐसे सामान मिले जो सामान आपत्तिजनक थे। इस तरह के सामान मस्जिद में क्यों थे? आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पोस्टर का मस्जिद में होने का मतलब क्या है? ये चांद तारा वाला झंडा क्या है? इसका मतलब क्या होता है? इसकी जांच की जाएगी, कमेटी तश्कील दी जाएगी और मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन ले लिया गया। सवाल यह है कि मस्जिद में अगर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पोस्टर नहीं होगा, मस्जिद में कुरान मजीद के नुस्खे नहीं होंगे, मस्जिद में ये चांद तारा वाला फ्लैग और झंडा नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? आज से 10-12 साल पहले जब किसी मस्जिद पर पुलिस रेड मारती थी या एजेंसियां वहाँ छापेमारी करती थी तो दावा किया जाता था कि मस्जिद से पटाखा मिला है, मस्जिद से हथियार मिला है, मस्जिद से डंडा मिला है, और उसको हथियार बनाकर पेश किया जाता था। इंक्वायरी होती थी, बाद में पता चलता था कुछ भी नहीं मिला, पूरा फर्जी प्रोपेगेंडा था। लेकिन अब सूरत हाल ये आ गई है कि जो इस्लामी लिटरेचर है, जो इस्लामी फ्लैग है, उसको ही ये हथियार बनाकर पेश कर रहे हैं, उसको ये आपत्तिजनक करार दे रहे हैं और उस पर एक्शन ले रहे हैं। तस्वीर यहाँ तक पहुँच चुकी है, हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ अब इस लेवल तक जुल्म हो रहा है और कोई बोलने वाला नहीं है। मुस्लिम लीडरशिप में भी सन्नाटा है, खामोशी है। संभल में जिस जगह मस्जिद को तोड़ा गया है उस जगह का नाम है कैसरवा। तो कैसरवा की जो मस्जिद थी वह कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान में मस्जिद बनी हुई थी। अब कहा गया कि कब्रिस्तान की 120 मीटर जगह पर मस्जिद की तामीर की गई थी। इस मस्जिद का नाम है मुस्तफ़ा कादरी मस्जिद, इसलिए इसको प्रशासन ने तोड़ दिया है। कब्रिस्तान में मस्जिद की तामीर नहीं हो सकती तो फिर कब्रिस्तान में और क्या होगा? कब्रिस्तान की जगह मुसलमानों की होती है, वहाँ मुर्दों की तदफीन की जाती है। किसी शमशान घाट पर कब्जा करके मुसलमानों ने
मस्जिद की तामीर नहीं की थी, लेकिन कब्रिस्तान में बनी मस्जिद भी बर्दाश्त नहीं। यूपी पुलिस को, प्रशासन को बुलडोज़र के ज़रिए उसे डेमोलिश कर दिया गया, तोड़ दिया गया। अब दूसरा मामला है जयपुर का। जयपुर में हमारे नुमाइंदा है नाजिम हसन, उन्होंने हमें 50 पेजेस से ज़्यादा का डॉक्यूमेंट्स भेजा है। आप स्क्रीन पर भी कुछ को देख सकते हैं। साफ पता चल रहा है कि इस मस्जिद को वहाँ के मुसलमानों ने ख़रीदा था, उनके नाम पर रजिस्ट्री है, फिर मस्जिद के नाम जगह की रजिस्ट्री हुई, उन्होंने वहाँ पर मस्जिद की तामीर का सिलसिला शुरू किया। पुलिस को, प्रशासन को, हर एक को पता है कि यहाँ पर जिस मस्जिद की तामीर हुई वो मस्जिद जगह खरीद कर बनाई गई थी। जयपुर में कॉलोनी है जिसको मालविया नगर कहा जाता है, और मालविया नगर का सबसे VIP इलाका माना जाता है नंदपुरी। वहाँ पैसे वाले मुसलमान रहते हैं, VIP मुसलमान रहते हैं। उन लोगों ने 1981 में इस मस्जिद की तामीर की थी, नूरानी मस्जिद इसका नाम है। और अब 8 जून का टाइम दिया गया है प्रशासन की तरफ से कि जो मस्जिद है इल्लीगल है, गैर कानूनी है, आप इसको हटा लो। नाजिम हसन ने वहाँ के मकामी लोगों से, मस्जिद के जिम्मेदारों से बातचीत की है, सुनिए क्या कहना है उनका। जिस तरीके से JDA कल मस्जिद को लेकर कार्रवाई करने जा रहा है, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम अनवर खान है। मैं मालवी नगर का मकामी मुसलमान हूँ। यहाँ पर हमने 1981 में ज़मीन खरीद करके इस मस्जिद का तामीर की थी। उसके बाद हमने इसको 1988 में वक्फ में रजिस्ट्रेशन करवा दिया, कलेक्टर साहब के यहाँ इंदराज करवा दिया। JDA में जो नियमन का राशि होती है वो हमने जमा करा दी। हमने मस्जिद प्लॉट खरीद के बनाई है, किसी भी प्रकार से अवैध रूप से कहीं भी किसी रोड की या किसी ज़मीन पर अतिक्रमण नहीं किया। हमारे द्वारा जब ज़मीन खरीदी गई तो हमारे प्लॉट में 30 फुट रोड दर्शाया गया था, और यहाँ पर ये पगडंडी कच्चा रास्ता था, कोई पक्का रोड भी नहीं हुआ करता था उस ज़माने में। बाद में इन्होंने इस रोड को 80 फीट बता करके और अवैध रूप से लोगों के निर्माण कार्य बगल में जो हुए थे उनको तोड़ दिया। हमें किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ये कहती है कि सभी पक्षों को सुना जाएगा, कोई भी अवैध अतिक्रमण वगैरह हटाया जाएगा तो, और 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा और जवाब का अवसर दिया जाएगा। जवाब के लिए हमें पर्याप्त अवसर होने के बाद अगर हम संतुष्टि नहीं कर पाते हैं JDA को या किसी नगर निगम वगैरह को, तब दोस्तीकरणी कार्रवाई की जाएगी। ये एक तरफा कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। साहब JDA जिस तरीके से बोल रहा है कि जो निर्माण है ये अवैध है, क्या कुछ इसको लेकर कहेंगे? क्या अवैध है या कुछ? नहीं सर, खरीदशुदा भूमि पर है, सोसाइटी के पट्टे कटे हुए हैं, और सोसाइटी के जितने भी पट्टे हैं लगभग को JDA ही नियमन करता है। आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, नियम के आधार पर सबको JDA नियमन करता है, और वो सोसाइटी के पट्टों पर ही भूमि होती है ज़्यादा। और अवैध है तो एक दिन में थोड़ी निर्माण हुआ है? एक दिन में निर्माण नहीं हुआ। हमने मंदिर एक मंजिल का निर्माण किया है और 1981 निर्माण कार्य किया। आज तक कभी हमें JDA ने आके नोटिस नहीं दिया कि आप गलत भूमि पर कोई निर्माण कार्य कर रहे हो। हमने 4 मंजिल बनाई है और कई सालों में रोक के बनाई है। आपका नाम बताइए। अनवर खान नाम से। क्या कुछ आप इस मस्जिद को लेकर कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इस मस्जिद का सदर हूँ और इस मस्जिद को बने हुए 45 साल हो चुके हैं। 45 साल से नमाज यहाँ पर हो रही है, और यहाँ मालविया नगर में कोई मस्जिद नहीं है। और इस मस्जिद को बनाने की ज़रूरत जब पड़ी कि जब हमें हाउसिंग बोर्ड में हमारा पैसा जमा है, हाउसिंग बोर्ड ने देने को कहा, लेकिन उसने आज तक कोई हमको जगह नहीं दी मस्जिद के लिए। तब हमने ये ज़मीन खरीद के और उसको वक्फ बोर्ड में रजिस्टर कराई, इसको वक्फ कराया, इसको वक्फ अदल अल्लाह उसके नाम से इसको मस्जिद को वक्फ है। अब क्या इसको तोड़ने की बात हो रही है? क्या वक्फ की चीज़ें ऐसे बर्बाद की जाएंगी, तोड़ी जाएंगी? हम नमाज कहाँ पढ़ेंगे? हम सारे लोग जो नमाज यहाँ पढ़ते हैं, 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए? आप बताइए। खुद सोचिए कि इतनी बड़ी कॉलोनी के अंदर सिर्फ एक मस्जिद है और कोई मस्जिद नहीं है, कहाँ जाएंगे? इसको भी नहीं रखना चाहते। अरे भाई, रोड की बात है, आप मस्जिद को थोड़ा कम करा दो और उसमें से रोड निकाल दो, साइड से रोड निकाल लो, हमें मंजूर है। लेकिन ये मंजूर नहीं कि मस्जिद पूरी तोड़ दो। हम कहाँ नमाज पढ़ेंगे? बताइए आप। इसको आप पहुँचाएं सरकार तक कि ये क्या जायज़ बात है? शराब खाने जगह जगह खुलवा रहे हो, मस्जिदें मंदिर तोड़ रहे हो, और क्या ये सड़क इतनी रह पाएगी? हम कह रहे हैं 200 फुट भी कर दोगे तो 2 साल के बाद में गाड़ियाँ इतनी बार निकलती हैं, गाड़ी इतना बिक रही हैं कि तुम्हें रोड पे जगह नहीं रहेगी निकलने की। आप क्या बात कर रहे हो? ये समझ है कि नहीं? 200
फुट का रोड भी अदा करते पर निकालोगे तो भी नहीं 45 निकलेगा। साल से आप इसमें नमाज पढ़ रहे हैं, कभी क्या उससे पहले भी जो है जेडीए ने नोटिस वगैरह दिया है कि अवैध है? और लोग निकलते थे और हम जुमे में खड़े होते थे कि हमारी मस्जिद के आसपास आमने सामने कोई वाहन खड़ा ना करे। नोटिस के लिए ठीक है। जेडीए नोटिस दिया गया। ठीक है, ठीक है। हाँ, जैसी ने नोटिस दिया है हमें। कब दिया? नाम बता दीजिए आपका, नाम बता दीजिए आपका। मेरा नाम आशिक अली है। तो आपने सुना, वहाँ के लोग साफ कह रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं कि उनकी अपनी मस्जिद है, सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके मस्जिद की तामीर नहीं की गई, इसके बावजूद उसको डेमोलिश करने का नोटिस दे दिया गया है। और ये खेल पूरे हिंदुस्तान में अब हो रहा है। सवाल यही है कि मुसलमान करे तो क्या करे। नई मस्जिद बनाने की आप इजाज़त नहीं दे रहे हैं, मस्जिद से बाहर एक सफ़ लगाने की परमिशन आप नहीं दे रहे हैं, आप हंगामा करते हैं कि मुसलमान मस्जिद में नमाज अदा करे, मस्जिद के बाहर नमाज अदा ना करे। और अब मुसलमानों ने मस्जिद के बाहर सफ़ लगाना, नमाज पढ़ना बंद कर दिया। तो आप जो उनकी मस्जिद हैं उनको तोड़ रहे हैं, पुरानी मस्जिदों को आप मंदिर में तब्दील कर रहे हैं, यानी आप मुसलमानों से उनकी मजहबी आज़ादी को भी छीन रहे हैं। आप मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोकना चाहते हैं। मामला अब नमाज पर आ गया है। पहले मामला था तलाक पर, खुला पर, मुस्लिम पर्सनल लॉ पर, लेकिन अब मजहबी इबादत तक मामला पहुंच गया है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है कि मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए। मैं लगातार पिछले 2 महीने से आप सबसे अपील कर रहा हूं कि मिल्लत टाइम्स के सब्सक्राइबर बनिए, हमारी मेंबरशिप लीजिए, ताकि मिल्लत टाइम्स मजबूत हो सके, हम ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर अपने रिपोर्टर्स रख सके, कंट्रीब्यूटर रख सके, और वहाँ की जो खबरें आती है वो हम आप तक पहुँचा सके। लेकिन मुझे ये बताते हुए शर्म आ रही है कि पिछले 3 महीने में इतनी सारी अपील के बावजूद सिर्फ 200 लोगों ने हमारी मेंबरशिप ली है। और हमारी मेंबरशिप की सब्सक्रिप्शन की फ़ीस कितनी है? 99 रुपया या 299 या 499? मैं सिर्फ 99 रुपये की या 299 रुपये की मेंबरशिप लेने की अपील कर रहा हूँ। 99 रुपया महीना में 1 मरतबा आपको देना है, ऑटो डेबिट हो जाएगा। आप रोज़ाना 200 की चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, दूसरी चीज़ों में इतना पैसा खर्च करते हैं। अगर आप कोई न्यूज़पेपर ख़रीद कर पढ़ेंगे उसके लिए भी आपको 500-600 महीने का पे करना होगा। मिल्लत टाइम्स की खबरें आपको देखने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है। हमारी टीम ग्राउंड से आपके लिए रिपोर्ट्स लेकर आती है और आप महीने में 99 रुपये भी हमें देना नहीं चाहते। आपको लगता है यूट्यूब पर फ्री में वीडियो मिल जाती है तो इसके पैसे कोई पैसा खर्च नहीं होता होगा, क्यों हमें पैसा पे करना चाहिए? अगर आप पैसा पे करने का जज्बा नहीं रखते, 99 रुपये की मेंबरशिप नहीं लेना चाहते, तो फिर कैसे आपका अपना मीडिया हाउस खड़ा होगा? कैसे कोई आपकी आवाज़ उठाएगा? आप देखिए, दूसरे लोग सरकारी सपोर्ट के बावजूद इंडिविजुअल अपना मीडिया हाउस कायम कर रहे हैं, अपने लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, और आप 99 रुपये की मेंबरशिप नहीं लेना चाहते हैं। आखिर क्यों? अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिल्लत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा, आपकी आवाज़ को इसी तरह मिल्लत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहां पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का, उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल आईडी आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे आई डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्लत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।